हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। आई होप सभी लोग मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। तो आपके लिए बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, ग्राफ थ्योरी। भाई ग्राफ अगर हमें बनाना आ जाए तो ये सिर्फ मैथ के लिए जरूरी नहीं, हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाते हैं। तो ग्राफ जानना बहुत जरूरी है, और अगर ग्राफ हम जल्दी बना सके, 30 सेकंड्स के अंदर, 10 सेकंड्स के अंदर बना सके, तो कितनी बड़ी बात है। और बड़े बड़े क्वेश्चंस जो ये एडवांस में जो आते हैं, ग्राफिकल मेथड से जो होते हैं, उसे हम चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट ग्राफ थियरी, बिना किसी टेंशन के। तो देखो भाई, ग्राफ बनाने के लिए भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पहले तो फंक्शन ही देना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि सर फंक्शन दिया होगा। फंक्शन देने के बाद हमें कुछ डोमेन दिया होगा। फॉर एग्जांपल मैं इनफाइनाइट वाला नहीं लेता हूँ, रियल नंबर डोमेन नहीं लेता हूँ। फॉर एग्जांपल कुछ ए से बी दिया होगा, क्लोज्ड ओपन कुछ तो दिया होगा। ठीक है, यहाँ माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी भी लिखा हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। मान लेते हैं ऐसा कुछ दिया होगा। सबसे पहला काम जो होगा वो आपको क्या करना है कि आपको इसको डिफरेंशिएट कर देना है, एफ डैश एक्स करना है। फिर इसको आपको जीरो के बराबर करना है। जीरो करने पर यहाँ पर कुछ आपके क्या आएंगे, x1 x2 x3, कुछ हमारे रूट्स आ जाएंगे। ये हमारे क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। इन क्रिटिकल पॉइंट्स का हम क्या करेंगे भाई, वेवी कर्व मेथड से। मान लो यहाँ x1 है, इधर x2 है, इधर x3 है, तो हम प्लस माइनस ऐसे सिंबल्स बना लेंगे, जो कि आप बहुत आसानी से बना सकते हो। इसके बाद का काम क्या है कि भाई माइनस का मतलब होता है डिक्रीजिंग फंक्शन, प्लस का मतलब होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, माइनस का मतलब है डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शन भाई डिक्रीज करता हुआ दिखेगा, इंक्रीजिंग इंक्रीज करता हुआ, फिर डिक्रीज करता हुआ और फिर इंक्रीज करता हुआ। ये इस तरीके से आप शेप बनाने से आपको क्या मिलेगा, एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि ग्राफ दिखेगा कैसा। ये ग्राफ हमेशा ऐसा ही दिखने वाला है। उसके बाद एक्चुअल में जब ग्राफ प्लॉट करना है तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सा एक्स और वाई वाला टेबल बना लेना है, जैसा कि आप बचपन में बनाया करते थे 9th क्लास में। इस टेबल में आपको क्या क्या पॉइंट्स रखने हैं? सबसे पहले तो आप x1 x2 और x3 रखोगे भाई। x1 रख दो, x2 रख दो और x3 रख दो। और कौन कौन से पॉइंट रखोगे आप? यहाँ पर ये एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन रखने होंगे, ए और बी रखने हैं। अच्छा सर, कोई और भी पॉइंट रखने हैं क्या? बच्चे आप जितना चाहो उतना पॉइंट्स रख सकते हो, बट ये इंपॉर्टेंट कंपलसरी पॉइंट्स होते हैं। इन पर y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आने के बाद हम आराम से प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, आप सबको ये पता होगा कि भाई ये आया यहाँ पर, तो इसका मतलब ये क्या है, मिनिमा है। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमा है। और इसका मतलब मिनिमा है। ये बेसिक चीजें हमें आती है। ठीक है, यहाँ पर अगर वो भी ना आए तो कोई जरूर दिक्कत नहीं है। आप इस तरीके से अगर शेप बना लेते हो तो आपका काम बन जाएगा। तो इतना अगर कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो, क्या करना है, एफ डैश निकालना है, एफ डैश जीरो जहां पे हो रहा है वो पॉइंट्स निकालने हैं। फिर वेवी कर्व का यूज करके हमें प्लस माइनस साइन दे देना है। इस तरीके से ग्राफ बना लेना है। डिक्रीजिंग का मतलब निगेटिव, इंक्रीजिंग पॉजिटिव के लिए डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, ऐसे जो भी प्लस माइनस साइन आएगा वहां बना लेंगे हम। फिर ये सारे पॉइंट्स में एक्स और वाई वाला टेबल बना लेंगे और एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन रखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे मान लो यही ऐसा कुछ डोमेन बना होता कि ए कॉमा बी यूनियन यूनियन सी कॉमा डी होता, तो दिक्कत नहीं है भाई। डोमेन के एंड पॉइंट्स का मतलब है यहाँ इंटरवल्स के एंड पॉइंट्स रखने हैं। बेसिकली आपको यहाँ पर सी और डी पॉइंट भी रखने होंगे और उस पर वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ए पॉइंट तो हम नहीं रख सकते, हम क्या, डोमेन तो ए से बड़ा है ना, तो हम बेसिकली यहाँ पर ए प्लस रखेंगे, बी प्लस रख सॉरी ए प्लस रखेंगे एंड बी, बी माइनस रखेंगे, सी प्लस रखेंगे एंड डी माइनस रखेंगे। वहां पर हम लिमिट का यूज करके ये सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं भाई, कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, देखते हैं कि ग्राफ बनेगा या नहीं बनेगा कुछ। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि y इक्वल्स टू एल एन एक्स बाई एक्स। अब यहाँ पर डोमेन तो नहीं दिया है, डोमेन नहीं दिया है तो हम ऑटोमेटिकली, हमें तो डोमेन पता है क्या हो सकता है, x ग्रेटर देन जीरो। x ग्रेटर देन जीरो इक्वल नहीं है x ग्रेटर देन जीरो, यानी यहाँ से हम देखा जाए तो x बिलोंग्स टू हमारा क्या आ गया, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी एक तो जीरो प्लस और एक यहाँ इन्फिनिटी पर। ठीक है, सबसे पहला काम मैंने बोला कि भाई y डैश निकाल लो। y डैश आपको पता है भाई, क्वोशिएंट रूल लगेगा, ln x का डिफरेंशिएशन कर दो, 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू ln x कर दिया, डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर कर दिया, और ये हमारा क्या आ गया, 1 माइनस ln x, 1 माइनस ln x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यहां पर आपको इसको जीरो के बराबर कर देना है। जीरो के बराबर करते ही यहां पर आपको साफ दिख रहा होगा क्या आ रहा है भाई, ln x बराबर 1 आ रहा है। ln x बराबर 1 आ रहा है, यानी x बराबर क्या आ रहा है, e आ रहा है। x बराबर e आ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब यहाँ पर भाई सिंपल बात है, ये जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर e पॉइंट कहीं पर आएगा। मैं बस e से बड़े पर देखूंगा, तो e से बड़े पर ये पॉजिटिव वैल्यू देगा या निगेटिव वैल्यू। आप कहोगे सर ई x की जगह अगर मैं e स्क्वायर रख दूं तो ये तो निगेटिव दे रहा है। सही बात है बच्चे, यहाँ निगेटिव आएगा। उसके बगल में e के बगल में ये क्या दे दे रहा है, पॉजिटिव दे दे रहा है। x की जीरो से e के बीच में कोई वैल्यू रख दो, जैसे 1 अपॉन ई ही रख दो, तो वो पॉजिटिव हो जा रहा है।
LHS, ठीक है बेबी का, सिंपल सी चीज है। फिर हमें यहाँ देखो भाई प्लस माइनस साइन लगा, प्लस के लिए बोला था मैंने भाई ऐसे ऐसे ग्राफ बना लेना, यानी इंक्रीजिंग ग्राफ, और माइनस के लिए डिक्रीजिंग ग्राफ बन गया, यानी ये शेप होगा हमारे ग्राफ का। फिर सेकेंड पार्ट का है भाई, इसके बाद आपको एक्स और वाई टेबल बनाना है, एक्स और वाई टेबल बनाना है, इधर बना एक्स इधर बना वाई। एक्स पे हम क्या क्या वैल्यूज रख देंगे, तो एक्स पे हमें क्या रखना है भाई, क्रिटिकल पॉइंट जहां पर वो जीरो हुआ था यानी ई रख देंगे। फिर और कौन से पॉइंट रखने हैं आपको, यहां पर आप देखो जीरो है तो यानी आप जीरो प्लस रखोगे और इन्फिनिटी रखोगे, यानी टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखेंगे, टेंडिंग टू जीरो वाला काम है ये। तो ई रखने पर क्या बन रहा है, कहां पर वाई में हमें देखना है, तो एल एन ई बाई ई, यानी ये क्या बन गया हमारा वन बाई, क्या बन रहा है वन बाई। अच्छा जीरो प्लस पर क्या बन रहा है, यहां मैं साइड में कर लेता हूं भाई, ये कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एल एन एक्स बाई एक्स। भाई जीरो प्लस रख रहा हूं मैं, ये कैसा बन रहा है भाई, देखो इन्फिनिटी अपॉन जीरो, क्या हो रहा है भाई, ये एल एन जीरो प्लस पर ये आता है हमारा माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पर तो ये जीरो प्लस है, इसका मतलब इननेट हमारा किधर की तरफ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी ये हो जाएगा हमारा माइनस इन्फिनिटी। अच्छा एल, फिर दूसरा हमारा क्या है, एक और है हमारा क्या, कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी क्या है, एल एन एक्स बाई एक्स, देखो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है। यहाँ पर हमें याद होगा, अगर आपने लिमिट पढ़ा होगा कि भाई एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर ये बहुत तेजी से भगता है, ये धीरे धीरे भगता है, यानी ये हमारा किधर को जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, यानी इन्फिनिटी पर हमारा क्या हो जाएगा, जीरो को होगा। जीरो मतलब कि जीरो प्लस होगा, मतलब जीरो की तरफ भग रहा है, ठीक है, जीरो की तरफ भग रहा है। समझ में आई क्या बात यहाँ पर। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो ग्राफ बन गया भाई, देखो ये हमने बना लिया एक्स और वाई एक्सिस, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। अच्छा हमें तो सिर्फ भाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बनाना है, निगेटिव वाला पार्ट इतना बड़ा बनाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इस तरीके से, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अच्छा ई पॉइंट पर वैल्यू हमारी वन अपॉन ई आई, तो मान लेते हैं ई मेरा यहाँ, ई हमारा यहाँ है, तो वन अपॉन ई कहीं यहाँ आएगा, ये हम बोल देते हैं वन अपॉन ई। अच्छा शेप इसके पास देखो ऐसा कुछ बन रहा है, ये शेप बन रहा है, तो यही शेप यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद अगर आप देखेंगे, इसके बाद अगर देखें जीरो प्लस पर माइनस इन्फिनिटी आया था, जीरो प्लस पर क्या आया, माइनस इन्फिनिटी आया, यानी जीरो प्लस पर माइनस इन्फिनिटी यहाँ पर कहीं बन रहा है। अच्छा इन्फिनिटी पर जीरो प्लस आ रहा है, इन्फिनिटी पर जीरो प्लस यानी यहाँ कहीं आ रहा है, बस इसी को आप कनेक्ट कर दो, ये देखो इधर से आया, ये वाला ऐसा ग्राफ बन जाएगा। कैसा ग्राफ भाई, सुंदर अगर बना दूं मैं, सुंदर थोड़ा बना दूं, तो ये ऐसे यहां से निकल जाएगा, यानी ये जो ग्राफ बनाया, ये जो ग्राफ बनाया, यही बनाया मेरा एल एन एक्स बाई एक्स का ग्राफ, एल एन एक्स बाई एक्स का ग्राफ। समझ में आया क्या भाई, सिंपल सा था कि नहीं, कि भाई वाई डैश निकाला, फिर उसका ये बेबी कर्व लगाया, फिर टेबल बनाया, टेबल बनाने के बाद ग्राफ बना लिया। टेबल बनाने के लिए ऑब्वियसली थोड़ा बहुत लिमिट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आप ग्राफ बना रहे हो, कैलकुलस का सबसे बड़ा पार्ट कर रहे हो, ग्राफ ऑब्वियस सी बात है बहुत सिंपल तो होता नहीं है। उसमें अगर आपको मैं बोल रहा हूँ कि भाई छोटी छोटे लिमिट्स याद रखें, तो मैंने बहुत बड़ी बात तो नहीं कह दी आपसे, आप बहुत आराम से बना सकते हो, ठीक है। चलो ऐसा नहीं है कि हर बार लिमिट की जरूरत पड़ती है, कई बार क्या 90% केसेस में लिमिट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये तो मैंने ऐसे ग्राफ ही लेकर आया हूँ जिसमें आपको बड़ा मजा आए, थोड़ा सा आपको प्रेशर आए दिमाग में, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सको, थोड़ा लिमिट का भी कॉन्सेप्ट इसमें आए, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये हमने यहाँ पर ग्राफ बना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स ई की पावर x, यहाँ पर तो भाई डोमेन लिखा नहीं, हम मान लेते हैं भाई डोमेन क्या होगा हमारा, रियल नंबर होगा, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एंड पॉइंट्स हमारे क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। डिफरेंशिएट कर दो दोस्त, y डैश क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन यानी वन ई की पावर x प्लस ई की पावर x का डिफरेंशिएशन यही होगा, और x लिख देंगे यहाँ पर। हमने भाई ई की पावर x कॉमन ले लिया, ये लिखा है वन प्लस एक्स, अब इसको अगर जीरो के बराबर करें तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन आ गई। वे भी कब बनाना है भाई मुझे, माइनस वन यहाँ लिख दिया, ये इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है, अब प्लस माइनस साइन लगाना है। तो देखो यार माइनस वन से इन्फिनिटी के बीच का कोई नंबर ले लो जैसे 10 ले लो, 10 रखने पर ये क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है, और माइनस वन से माइनस इन्फिनिटी के बीच का नंबर कोई माइनस 10 ले लो, तो ये क्या बन रहा है, निगेटिव बन रहा है, यानी ये ग्राफ देखो डिक्रीज कर रहा है और फिर इंक्रीज कर रहा है। शेप हमने बना लिया, अब हमारा काम क्या होता है भाई, एक्स और वाई का टेबल बनाना होता है, एक्स और वाई का टेबल, ये है एक्स ये है वाई। यहाँ देखो दोस्त एक्स की वैल्यू हम क्या क्या रखेंगे, एक बार माइनस वन रखेंगे, एक बार माइनस इन्फिनिटी रखेंगे, और एक बार इन्फिनिटी रखेंगे। माइनस वन यहाँ रखो दोस्त, यहाँ रखो, माइनस वन रखने पर ये क्या बन रहा है, माइनस ई की पावर माइनस वन बन रहा है। माइनस इन्फिनिटी, इसमें माइनस इन्फिनिटी आप रख रहे हो, देखो भाई माइनस इन्फिनिटी इंटू ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये क्या बन रहा है, माइनस इन्फिनिटी अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी, एक तरह से बन रहा है। ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है भाई। तो यहां पर वैल्यू क्या देगा, ये यहां पर वैल्यू क्या देगा, अब ये भाई क्योंकि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बन गया, यानी यहां पर लिमिट का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या लगेगा भाई, लिमिट का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो देखो भाई लिमिट
x टेंस टू इंफिनिटी, ये आ गया x इंटू ई की पावर, सॉरी x टेंस टू माइनस इंफिनिटी है, x टेंस टू माइनस इंफिनिटी है, ये आ गया मेरा, ये आ गया मेरा x इंटू ई की पावर x। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो इसको देखो मैंने थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से क्या लिखा, लिमिट x टेंस टू माइनस इंफिनिटी, ये लिख देता हूं मैं x अपॉन ई की पावर माइनस x। अब ये मेरा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म दिख रहा होगा आपको, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, यहाँ एलएच रूल लगा सकते हो, यानी 1 अपॉन, ऊपर डिफरेंशिएट करो, नीचे डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये हो गया लिमिट x टेंस टू माइनस इंफिनिटी, और अब आपको दिख रहा होगा इसका आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया, यानी माइनस इंफिनिटी पर जीरो है। इन्फिनिटी पर क्या, इन्फिनिटी वाला बहुत आसान है कि इन्फिनिटी इंटू ई की पावर इन्फिनिटी, ये तो इन्फिनिटी को ही जा रहा है, यानी इन्फिनिटी पर क्या है, इन्फिनिटी है, तो ये हमने निकाल दिया भाई लिमिट से। अब देखो, अब देखो भाई क्या करना है, ग्राफ बनाना है, बस आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, तो ये हमने भाई ये एक्स एक्सिस बना लिया, ये वाई एक्सिस बना लिया, एक हमें -1 वाली पॉइंट मिली थी, -1 पर हमें कहीं तो पॉइंट मिल रहा है क्या, माइनस ई की पावर -1, सॉरी यहाँ मैंने प्लस में कर दिया, कोई बात नहीं, इसको नीचे की तरफ बनाएंगे, यहाँ पर कुछ तो 1 अपॉन ई विथ निगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ पर देखो ग्राफ कैसा है, इस पॉइंट पर ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। अच्छा एक पॉइंट मैं और रख सकता हूँ यहाँ अपने सहूलियत के लिए, क्या, 0 पर 0, क्योंकि वो साफ दिख रहा था मुझे 0 पर 0 आ रहा है, तो ग्राफ भाई कितना अच्छा बनेगा, वो तभी अच्छा बनेगा जब बहुत ज्यादा पॉइंट्स आप लोगे, ठीक है, तो एक दो पॉइंट्स आप खुद से ले सकते हो जो आपको बहुत आसानी से दिख जाए, बहुत सुंदर तरीके से दिख सकते हैं, अब जरूरी नहीं सारे पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है, तो चलो 0 पर तो 0 दिख गया, यानी ये ऐसे जाएगा। अच्छा उसके बाद माइनस इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, जीरो हो रहा है, यानी जीरो, अच्छा इन्फिनिटी पे तो जा ही नहीं सकते, यानी जीरो होना नहीं है, ये टेंडिंग टू जीरो है, जीरो की तरफ बढ़ रहा है, यानी ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इधर, और इधर की तरफ क्या बन रहा है भाई, जीरो इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी बन रहा है, यानी ये इधर की तरफ ऐसे बढ़ता चला जाएगा, इधर की तरफ ऐसे बढ़ता चला जाएगा, तो थोड़ा सा सुंदर सा ग्राफ बना दिया जाए, सुंदर सा ग्राफ बना दिया जाए, अगर सुंदर सा ग्राफ बना देते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, यहां से ऐसे आए और फिर ये ऐसे बन गया, ये ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा, तो ये जो ग्राफ बना है ये बना है किसका, y इक्वल्स टू एक्स ई की पावर x का ग्राफ। क्लियर हुई क्या बात, चलो भाई अब आते हैं, जब हमने सीख लिया भाई ग्राफ बनता कैसे है, अगर हमने ग्राफ बनाना सीख लिया तो चलो भाई एक एडवांस का भी क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि हमारा थंबनेल है भाई, कि एडवांस का क्वेश्चन हम 30 सेकंड्स के अंदर करेंगे और जरूर करके दिखाएंगे, एक बार देखना इसको। क्वेश्चन भाई बहुत शानदार सा क्वेश्चन, क्या सिंपल सा शानदार सा क्वेश्चन है, कह रहा है द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी फॉर विच दिस इज इक्वल्स टू जीरो, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे कि ये जीरो हो जाए, मतलब क्या है, मतलब ये मैं कह सकता हूं क्या, कि ये जो फंक्शन लिखा है, ये जो फंक्शन लिखा है, इस फंक्शन का अगर मैं ग्राफ बना लेता हूं, ग्राफ बना लेता हूं, वो जितनी बार भी एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, इसका मतलब तो यही है, बेसिकली आपसे रूट्स पूछ रहा है, कितने रूट्स होंगे, रूट्स का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस को जितनी बार कट कर रहा है उतने सॉल्यूशन होंगे, यही तो हम करते हैं, यही तो हम करते हैं। तो यहां आ जाओ, बेसिक काम क्या है, हमें ग्राफ बनाना, क्या है, एफ एक्स, एफ एक्स है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। मैं क्या करूंगा यार दोस्त, जो बात हुई थी क्या, कि एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, एफ डैश एक्स करेंगे तो ये हो गया 2x माइनस, अच्छा एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई, प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई साइन एक्स और ये साइन एक्स तो कट गया, ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास अगर एक्स कॉमन लिया जाए तो 2 माइनस कॉस एक्स, अब इसको हमें क्या करना है, जीरो के बराबर करना है, और ध्यान से अगर देखो कॉस एक्स तो भैया 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, यानी ये तो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, सिर्फ एक्स बराबर यहाँ से जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, एक्स बराबर जीरो आ रहा है। अब हम बेबी कब बना लेते हैं भाई, ये हो गया हमारा इन्फिनिटी, इधर से हो गया हमारा माइनस इन्फिनिटी, ये है हमारा जीरो, अब जीरो से बड़ा देखो भाई पॉजिटिव है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, एक्स पर ही डिपेंड कर रहा है, तो इधर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है तो निगेटिव, हमें पता है भाई ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ग्राफ ऐसा ही कुछ दिखेगा, ऐसा ही कुछ दिखेगा। अब हमें टेबल बनाना है भाई, टेबल बना लेते हैं, इधर टेबल बना लेते हैं, टेबल में देखो क्या क्या पॉइंट्स रखने हैं आपको, एक्स रखना है, वाई रखना है, सबसे पहले भाई जीरो रखोगे, फिर आप माइनस इन्फिनिटी रखोगे, और फिर आप प्लस इन्फिनिटी रख दोगे, इसके अलावा तो और कुछ रखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, इस पार्ट को हम हटा देते हैं भाई, इस पार्ट को हटा देते हैं, इसकी जरूरत है ही नहीं, इसकी जरूरत यहाँ पर है ही नहीं। चलो अब क्या क्या पॉइंट्स है भाई, जीरो रखो, जीरो रखो, इसमें जीरो रखो, देखो ये तो जीरो बन रहा है, ये हमारा जीरो बन जा रहा है, और ये -1 बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, -1 बन जा रहा है। अब माइनस इन्फिनिटी पर भाई ये देखो
एक्स स्क्वायर है, सिंस ये क्वाड्रेटिक जैसा है तो माइनस इन्फिनिटी पर क्या बनेगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पर भी क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। ठीक है, अब बस ग्राफ प्लॉट कर लो भाई, ग्राफ प्लॉट कर लो, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, ये आ गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब ग्राफ प्लॉट करना है, देखो जीरो पर तो हमें क्या दिया है, -1 दिया, कितना दिया, -1 दिया, इन्फिनिटी पर भी इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी पर भी इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पर भी इन्फिनिटी, यानी ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। अब कई बच्चों को लग रहा होगा सर क्या ये सिमेट्रिक ग्राफ बना है, वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज है क्या? तो बच्चे याद करो, वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज कौन से फंक्शंस होते थे, इवन फंक्शन होते थे। अगर आपको ऐसा डाउट आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई क्या ये मिरर इमेज है, तो आप चेक भी कर सकते हो। बस क्या करना है आपको, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल करके देखना है। क्या करना है, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल करके देखना है। अगर वो एफ एक्स के बराबर आ गया तो इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन है तो हाँ भाई मिरर इमेज है, ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर निकाले, देखो भाई एक्स स्क्वायर बन रहा है, ये फिर से माइनस एक्स साइन एक्स ही बन जा रहा है, और ये माइनस कॉस एक्स बन रहा है, यानी ये भी एफ एक्स के बराबर आ रहा है, यानी ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो मिरर इमेज होगा, और ये सिमेट्रिक ग्राफ होगा। ठीक है, तो ये भी हमने एक ऑब्जर्वेशन निकाल लिया। जितना आप ग्राफ में घुसोगे, जितनी चीजें आप देखोगे, उतना ही मजा आएगा, उतनी ही चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन माइनस इनफिनिटी से इन्फिनिटी फॉर विच दिस फंक्शन इज इक्वल टू 0। तो यानी रूट्स निकालने थे, और आपको दिख रहा होगा ये दो रूट्स आपको दिख रहे हैं, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। यानी नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या हो गए, 2 हो गए, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको मजेदार लगा होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी। तो अब आते हैं भाई, आपके लिए एक होमवर्क भी जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क होगा, इसका ग्राफ जरूर बना करके देखिए कि क्या बनेगा। और मिलते हैं फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।